उसने इस पर सियासत करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश के सभी सनातनियों की भावना को भी ठेस पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल कांग्रेस ने एक साथ दो मुद्दों को जोड़कर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया। पहला, गीता प्रेस को मिल रहे इनाम पर, तो वहीं सावरकर को मिलने वाले सम्मान पर भी कांग्रेस कोहराम मचा रही है। क्या इससे पहले किसी संस्था या व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सम्मानित नहीं किया? या गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान से वो देश के सनातन विचारधारा पर कुटिल वार कर रही है? फिलहाल ये वक्त आने पर देश की जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह से धर्म को राजनीति से जोड़कर कांग्रेस हमलावर हुई है, इससे देश के नागरिकों की धार्मिक विचारधारा को चोट पहुंची है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और समान नागरिक संहिता के जरिए एक विधान, एक निशान, एक संविधान के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है, वहीं कांग्रेस उस पर राजनीति कर देश के बढ़ते कदम को रोकने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गीता प्रेस के सम्मान पर कांग्रेस ने अपमान किया है। कांग्रेस की इस ओछी राजनीति पर अब चौतरफा बवाल मचना शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के 75वें साल को एक महोत्सव के तर्ज पर मनाया जा रहा है, जिसके लिए उसने इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया। आजादी के 75 साल और गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर गांधी जयंती पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना बनाई गई, लेकिन किसे पता था कि हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना करने वाली गीता प्रेस को मिलने वाले इस सम्मान से देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगेगा और वो इस सम्मान को पचा नहीं पाएगी। गीता प्रेस को मिले इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक हथकरघा वस्तु शामिल। लेकिन इस सम्मान पर बढ़ते राजनीतिक घमासान को देखकर गीता प्रेस मैनेजमेंट ने पुरस्कार की राशि को ही नहीं लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस की स्थापना साल 1923 में हुई थी। गीता प्रेस 100 सालों के दरमियान 14 भाषाओं में 417 मिलियन पुस्तकों की प्रकाशित उसने की है, जिनमें 162 मिलियन श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी जयंती पुरस्कार से गीता प्रेस को सम्मानित करने का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे सावरकर और गोडसे को देने वाला सम्मान करार दे दिया है, जिसके बाद हो हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के इस हरकत पर करोड़ों लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई और आने वाले चुनाव में इसका मचा है। दरअसल इसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। गीता प्रेस के सम्मान पर तकरार, केंद्र सरकार का गीता प्रेस को तोहफा। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार, शांति सम्मान पर कांग्रेस का बवाल। कांग्रेस ने की सावरकर गोडसे से तुलना। 100 साल, 14 भाषा, 41.7 करोड़ ग्रंथ पब्लिश। पिछले 100 सालों में 14 भाषाओं में लगभग 42 करोड़ धर्म ग्रंथ को पब्लिश करने वाली गीता प्रेस को केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। इस पुरस्कार के साथ ही संस्था को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके बाद सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस की तरफ से सियासी पासा फेंकने का काम जयराम रमेश ने किया। उन्होंने ट्वीट कर इस धार्मिक संस्था वाले सम्मान को सावरकर और गोडसे से जोड़कर सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। गीता प्रेस को इस वर्ष 2021 का गांधी पुरस्कार दिया है। 100 वर्षों से गीता प्रेस निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भारतीय सत साहित्य, भारतीय आध्यात्मिक साहित्य को बहुत साधारण मूल्य पर जन सामान्य को उपलब्ध कराई। भाषा, व्याकरण, शब्दावली,
सबकी उत्कृष्टता, छपाई की अच्छाई, बिना विज्ञापन लिए पुस्तक और पत्रिकाओं का जन जन तक पहुंचाने का काम उन्हें किया है। यह उचित है कि उन्हें पुरस्कार मिला। ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयनका जैसे लोगों की साधना का स्वीकार्यता है। और मुझे दुख है कि कांग्रेस अभी तक कॉलोनियल मानसिकता से मुक्त नहीं हुई। कितना विद्रूप बयान है कि ये कहा जाए कि ये सावरकर का आदर तो सबसे बड़ा है ही, क्योंकि अमेरिका में उधम सिंह की हत्या पर निंदा प्रस्ताव का अकेले विरोध करने वाले, ऐसा भाषण लिखने वाले कि जज ने कहा इससे कागज जल क्यों नहीं गया, समुद्र में कूद करके फ्रांस तैर के जाने वाले, और जब उनको 2 उम्र कैद मिली और पूछा कि सावरकर तुम बाहर आने के लिए जिंदा रहोगे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या मुझे 52 साल जेल में रखने के लिए आपका राज चलेगा। जेल में उन्होंने कितने कष्ट सहे। इसलिए सावरकर का अपमान करना ये देश का अपमान है। मोदी सरकार के ऐलान पर कांग्रेस पार्टी का विरोध सुर। कांग्रेस पार्टी का विरोधी सुर ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा। इससे पहले भी वो कई मुद्दों पर अपनी असहमति दर्ज करा चुकी है और जमींदोज हो चुकी राजनीतिक साख को फिर से वापस लाने की तैयारी में जुटी है। और ये गीता प्रेस जो है वो 16 करोड़ गीता पब्लिश किया है। हर एक के हाथ में गीता प्रेस की गीता है। जयराम रमेश के घर में भी गीता प्रेस की ही गीता है। और देखिए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल पहले। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। ये ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। केंद्र का सम्मान, विपक्ष का अपमान। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार और 1 करोड़ की राशि का ऐलान। कांग्रेस ने शांति पुरस्कार की तुलना सावरकर और गोडसे से की। गीता प्रेस ने बढ़ते राजनीतिक उबाल को देखकर सम्मान स्वीकार करने और राशि को ना लेने का निर्णय लिया। पिछले 100 सालों से 14 भाषाओं में धर्म की प्रतियां छापने का सिलसिला जारी। कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को, किसी भी गरिमापूर्ण, जो किसी को भी सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है, तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गीता प्रेस के बारे में आप अगर इतने अज्ञानी हैं, जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है, उसके बारे में भी आपके सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार के घोंसले से ये बाहर जा रहा है सम्मान, तो इसलिए जो है वो उसका अपमान। तभी तो उसने नए संसद की नींव रखे जाने से लेकर उद्घाटन तक के किसी भी आयोजन में भाग लेने से परहेज किया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ग्रंथ की रचना करने वाले प्रेस को सम्मानित करने का ऐलान किया, तो मौका देखकर कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस तो अपने को ही नारायण समझती है, अपनी सेवा कराना चाहती है। जरूरत पड़ने पे अपने ही सारा जितने करप्शन के केसेस हैं 12 लाख करोड़ के,
वो बताते हैं कि ये लोग अपने अलावे, अपने परिवार के अलावे किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे लोग गीता प्रेस के सम्मान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। जो भगवान राम को वर्षों वर्षों टेंट में रहने को बाध्य कर दिए, वो भगवान राम की रामचरितमानस छापने वाले को सम्मान होने देंगे? जो भगवत गीता का सम्मान नहीं कर सकते, तो भगवत गीता छापने वाले का सम्मान करें। सम्मान पर ट्वीट, पॉलिटिक्स में ट्विस्ट। गीता प्रेस ने दुनिया के हर कोने में पहुंचाई गीता और रामायण। गीता प्रेस के सम्मान पर उपजे विवाद से कांग्रेस पर चौतरफा हमला। जयराम रमेश का ट्वीट बना राजनीतिक ट्विस्ट। रमेश जी ने कहा, उनको ये जानकारी शायद नहीं है कि यही महात्मा गांधी जी ने गीता प्रेस के लिए और उसको बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे धर्मार्थ के कार्य के लिए उनको चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी यहाँ पे पढ़ी। तो मैं जयराम रमेश जी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ज्ञानवर्धन को, अपनी ज्ञान को, अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाएं, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ गोरखपुर में। आप आएँ, आपको मैं गीता प्रेस ले जाऊँगा, और सारे कांग्रेसी और जितने भी मोदी जी के विरोधी हैं सब लोगों को आना चाहिए। और ये गीता प्रेस को इतना बड़ा सम्मान मिला है कि आज 100 वर्ष पूरे होने पर उनको गांधी सम्मान से नवाजा गया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और गीता प्रेस के बारे में जान लेना चाहिए कि 1 करोड़ की धनराशि जो पुरस्कार के रूप में मिल रही है। कांग्रेस की इस ओछी राजनीति पर अब चौतरफा बवाल मचना शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के 75वें साल को एक महोत्सव के तर्ज पर मना रही है, जिसके लिए उसने इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। आजादी के 75 साल और गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना बनाई गई। लेकिन किसे पता था कि हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना करने वाली गीता प्रेस को मिलने वाले इस सम्मान से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पेट में दर्द होगा और वो इस सम्मान को पचा नहीं पाएगी। गीता प्रेस को मिले इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पट्टिका, 1 हथकरघा वस्तु शामिल है। लेकिन इस सम्मान पर बढ़ते राजनीतिक घमासान को देखकर गीता प्रेस मैनेजमेंट ने पुरस्कार की राशि को न लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस की स्थापना साल 1923 में हुई थी। गीता प्रेस 100 सालों के दरमियान 14 भाषाओं में 417 मिलियन पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है, जिनमें 162 मिलियन श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। इस बार फिर से कांग्रेस ने अपमान किया है, और ये अपमान इस बार किया है गीता प्रेस का। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने जा रहा है, और इसको लेकर जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर गीता प्रेस को सम्मान मिलता है तो ये सम्मान सावरकर और गोडसे को सम्मान देना जैसा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरह से देखिए विरोध तो करते आए हैं, लेकिन इस बार तो गीता प्रेस का विरोध कर दिया कि अगर इनको पुरस्कार दिया जाता है तो ये ये गोडसे और सावरकर को पुरस्कार देना होगा, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, वो कांग्रेस का कितना पतन के रास्ते पे है कि जो गांधी जी खुद राम नाम का जप करते थे, ये कांग्रेसी कहते हैं, पता नहीं झूठ बोलते हैं कि सही, कि मरते समय वो हे राम उन्होंने बोला। और जो गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से देश ने पूरे विश्व में सनातन धर्म के साहित्य सस्ते दामों पे उपलब्ध कराते हैं, हम पोद्दार जी को बहुत हम प्रणाम करेंगे उनको। पोद्दार जी ने गीता प्रेस का वो किया, और उसको अगर गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, अरे भाई सनातन धर्म के साहित्य से तो शांति ही तो विश्व में आता है, वसुधैव कुटुंबकम की तो बात आता है। और उस पर इस तरह की कुत्सित मानसिकता कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जो टिप्पणी किया है, अत्यंत निंदनीय किया है। और ये स्पष्ट हो चुका है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में कांग्रेस कितनी पागल हो गई है। और ये चुनाव को देखते हुए, 2024 का चुनाव है ना, मुस्लिम वोट कैसे ध्रुवीकरण करे, लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने मुसलमान वोट देने वाले न हिंदू वोट देने वाले को सुन रहे थे। इनका कहना है कि देखिए आदि पुरुष में जिस तरीके से भगवान का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया गया, इसके खिलाफ जगह जगह पर जो हिंदू महासभा है वो FIR दर्ज करा रही है। हम इस अभियान के खिलाफ रुकेंगे नहीं। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
भारतीय संस्कृति में गीता, रामायण और उपनिषद का महत्व हर एक सनातनी समझता है, जिसके आधार पर वो अपने जीवन का निर्वहन करता है। ग्रंथों के आधार पर ही हिंदू परिवार अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेसियों ने गीता प्रेस के सम्मान पर अपमानजनक बात करके सभी हिंदुओं की आस्था के साथ दरअसल खिलवाड़ किया है। भारतीय संस्कृति में गीता, रामायण, उपनिषद और रामचरितमानस का सर्वोच्च स्थान है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतर मन में वीणा की झंकार की तरह गीता और उपनिषद के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार, परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता और रामचरितमानस का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा जो गीता के प्रभाव से मुक्त होगा। भारत की भूमि तो महज उपनिषद के स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता और उपनिषद को धर्म अध्यात्म समझाने वाले अमोल काव्य इसे कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता है तो वो जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को माँ भी कहा गया है, ये इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को शीतल शांति प्रदान करती है। ये मनुष्यों को सद शिक्षा देती है और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। रामचरितमानस, उपनिषद और गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहाँ उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी क्यों ना, एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के लिए और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए, उतने ही जीवन को महान बनाने के लिए नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है, वो सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिषद रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीता अमृत कहा गया है। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, हर कष्ट, हर दुख के लिए गीताई की शरण जाओ। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं बल्कि अन्याय संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्या का समाधान करती है। माता सर्वोपरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सद्ग्रंथों की कमी नहीं है, लेकिन गीता तो गीता है, वो माता है, हम सब की माता है। वो न कोई शास्त्र है न ग्रंथ है, वो तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माँ है। हिंदी खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और गीता प्रेस में मिल रहे सम्मान पर कांग्रेस ने अपमानित भाषा का प्रयोग कर दिया। और कांग्रेस का यह अपमान करने का संयोग है या फिर प्रयोग है, लेकिन आम चुनाव को देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी करोड़ों सनातन परिवारों के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल 100 सालों से हिंदू ग्रंथों को प्रकाशित करने वाले गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान पर कांग्रेस का अपमान कितना जायज है, रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से लगातार गीता प्रेस सनातन धर्म ग्रंथ को प्रकाशित कर रही है और देश के साथ विदेश तक अपनी पहुंच बनाई हुई है, इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को चुना तो देश की सियासत गर्मा गई। लेकिन कोई राहुल गांधी से यह भी तो पूछे कि जब जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं तो उनको देश में खतरा मंडराता क्यों दिखता है। इतना ही नहीं, देश की नई संसद भवन के उद्घाटन पर भी वो नहीं पहुंचे और ना ही अपनी पार्टी के किसी सांसद और कार्यकर्ता को जाने दिया। फिलहाल देश में सनातन के खिलाफ ही कांग्रेस साजिश करती है, यह साबित हो गया राहुल गांधी के 7 समंदर पार जाकर दिए बयान से। जहां वो मुस्लिम लीग पार्टी को तो सेकुलर बताते हैं, वहीं करोड़ों हिंदुओं की भावना को सुकून देने वाले ग्रंथ को छापने वाली गीता प्रेस कम्युनल कैसे हो गई। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. इसके चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। पहली बात, अभी तक वो भारत की संस्थानों, लोकतंत्र और तमाम चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठाते थे। अब पहली बार वो सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी गए। गीता प्रेस का सफर। गीता प्रेस की स्थापना साल 1923 में हुई। गीता प्रेस ने 41.7 करोड़ किताब को प्रकाशित किया। श्रीमद् भगवत गीता की 16 करोड़ 21 लाख प्रति प्रकाशित हुई। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में धर्म पुस्तक प्रकाशित किया। गीता प्रेस की आर्काइव पांडुलिपि 3500। देश भर में गीता प्रेस की 20 शाखाएं खोली गईं। 500 टन प्रत्येक महीना गीता प्रेस पेपर छापता है। साल 2015 में गीता प्रेस बंद होने की अफवाह उड़ाई गई। साल 1920 के वक्त में दो मारवाड़ी व्यापारियों जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका की स्थापना की। सनातन हिंदुत्व के विस्तार में गीता प्रेस सबसे पुराना और कामयाब प्रेस है। इसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदू धार्मिक ग्रंथ को आम लोगों तक सस्ते दाम में पहुंचाना। गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवत गीता, तुलसीदास की कृतियों, पुराणों, उपनिषदों की करोड़ों प्रतियां बेची हैं। ये कहना गलत नहीं कि सनातन हिंदुत्व की मान्यताओं को गीता प्रेस ने घर घर तक पहुंचाया और सनातन धर्म के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण की आज भी 2 लाख से ज्यादा प्रतियां बाजार में बिकती हैं। वहीं अंग्रेजी मासिक संस्करण कल्याण कल्पतरु की 1 लाख से ज्यादा प्रतियां हिंदू घरों तक पहुंचती हैं। गीता प्रेस में क्या छपता है? श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, तुलसीदास, सूरदास के साहित्य, कल्याण मैगजीन, सालाना विशेष धार्मिक किताब। गीता प्रेस से ऐसी किताबें प्रकाशित की जाती हैं जिसका सनातन धर्म से सीधा संबंध होता है और हिंदू धर्म के लोग इन किताबों से धर्म की बातें सीखकर अपने जीवन के कर्म को सुधारते हैं। फिलहाल जिस तरह से नफरत के बाजार में सेकुलर और कम्युनल की दुकान खोलकर सर्टिफिकेट बांटने वाले राहुल गांधी जरा अपने पुराने बयान पर नजर डालेंगे तो उनकी पार्टी के बयानवीर जयराम रमेश के पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आएगी। वो इसीलिए कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले विदेशी सरजमी पर केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को सेकुलर बताया था। वहीं उन्हीं के पार्टी के हिंदू विरोधी छवि वाले जयराम रमेश ने गीता प्रेस की 100 साल की उपलब्धि को देखकर दिए जा रहे सम्मान का अपमान किया। ये कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।